Assalamu alaikum sir, I am Atif Mahmood from Thal Public School and Inter College Hushab. With your kind permission, how does the gravity keep the planets moving around the sun? Bismillahirrahmanirrahim. A question has been asked by Atif of your class that how does Earth remain revolving around the sun? How does it remain in an orbit around the sun, or how does the sun keep the Earth in its orbit? आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को समझ लें कि किस तरीके से सन के गिर्द जमीन आपने एक ऑर्बिट में रहती है. Now you should understand there are some key facts which you should keep in mind. One, the sun is much larger than Earth. The diameter of the sun is 1400,000 kilometers. 14 लाख किलोमीटर डायमीटर है. सन सर्कल है, एक इट्स ए सर्कुलर हॉट गैसेस का बाल है और इसकी मोटाई इतनी है, इसकी थिकनेस इतनी है कि जिस तरह इसका डायमीटर जो है वो 14 लाख किलोमीटर है, 1.4 मिलियन किलोमीटर्स. इतना बड़ा है ये. ठीक है, यानी अगर इस सन को मैं एक फुटबॉल समझूं और उस फुटबॉल के एक तरफ से सुराख करके दूसरी तरफ मैं निकल जाऊं तो मुझे कितना फासला तय करना पड़ेगा? 14 लाख किलोमीटर उसमें से गुजर के आर पार जाना पड़ेगा अगर उसको मैं एक फुटबॉल समझूं. और अगर अर्थ जो है उसको भी मैं राउंड समझूं और उसके मैं एक तरफ से सुराख करके दूसरी तरफ निकलूं, विच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, वो है तकरीबन 12,800, अप्रोक्सीमेटली 12,700 समथिंग, मगर 12,800 हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 12,800 किलोमीटर. कुछ भी नहीं, 12,800 किलोमीटर थिकनेस है जमीन की मोटाई. और सन की थिकनेस कितनी है? 14 लाख किलोमीटर. तो आप 109 अर्थ्स को एक लाइन में जोड़ें, 109 अर्थ्स को एक लाइन में जोड़ें तो तब वो सूरज की मोटाई बनती है. इतना सूरज बड़ा है जमीन से. ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया. दूसरा फैक्ट ये आपने ज़हन में रखना है कि सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस जो है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन, ये है सन और ये है अर्थ. ये जो डिस्टेंस है ना, ये जिस ऑर्बिट पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये डिस्टेंस जो है ये 15 करोड़ किलोमीटर है. 150 मिलियन किलोमीटर. कितना? 150 मिलियन किलोमीटर. ये इतना डिस्टेंस है. यानी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ is at a distance of 150 million किलोमीटर फ्रॉम सन. सूरज से 15 करोड़ के फासले पर यह रास्ता है जिस रास्ते पे ये परपेचुअली मूव करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है. राइट, एक बात ज़हन में रखनी. दूसरी बात, ये किस स्पीड से इसके गिर्द घूमती है, सन के गिर्द? स्पीड इसकी क्या है? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर. 1,07,000 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से ये सन के गिर्द चक्कर लगाती है. अब ये स्पीड जरा आप कंटेक्सचुअलाइज करें. आप, मैं रात लाहौर से आया हूं तो 120 किलोमीटर की स्पीड लिमिट थी मोटरवे पे. 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम ये स्पीड. इससे ज्यादा आप चलाते हैं चलान हो जाता है. 120 किलोमीटर पर आवर से कार चलती है और बड़ी स्पीड से चल रही होती है उस वक्त. वो ये है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर.
इस स्पीड से चल रही है इसके गिर्द, और इसके गिर्द ये इस स्पीड से चक्कर लगा रही है, तो तब जाके ये 365 डेज में उस जगह पे पहुंचती है जहां से ये चली थी। 365 दिन में, पूरा साल लेती है। यानी इतना बड़ा रास्ता है इसका सन के गिर्द। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि सन की ग्रेविटी है, हर जो बॉडी जिसका मैस है उसकी ग्रेविटी होती है। दो बॉडीज हैं, मैं हूं, आपके प्रिंसिपल साहब हैं नूरुल्लाह साहब, हम दो बॉडीज हैं। ये दो बॉडीज जो हैं ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटी कहते हैं। मगर इसके लिए कंडीशन ये है कि उन दोनों बॉडीज का वजन हो, मैस हो। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे में और नूरुल्लाह साहब के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मुझे पुल कर रहे हैं, मैं इन्हें पुल कर रहा हूं। जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों की है, म्यूचुअल है दोनों की। अकेला मैं उनको पुल नहीं कर रहा, अकेले वो मुझे पुल नहीं कर रहे। म्यूचुअल फोर्स है दोनों की, बाहमी ताकत है, उस ताकत से पुल कर रहे हैं। और ये ताकत जो है, ये फोर्स जो है पुल करने की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अगर मेरा वजन 70 केजी है, इनका 80 केजी है, 70 को 80 से जरब दे दें, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर तो वजन बढ़ते जाएंगे तो फोर्स बढ़ती जाएगी, अगर वजन कम होते जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए नूर साहब और मैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे वजन ही बड़े कम है। ये बहुत बड़ी बॉडीज के लिए न्यूटन ने ये बात कही थी। ठीक है, और एक और उसने कहा था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ये दो बॉडीज हैं, एक नूर साहब और एक मैं। हमारे दरमियान जो डिस्टेंस है, ये फोर्स जो हमारे दरमियान है, इसका इस डिस्टेंस से क्या, अगर मैं दूर हो गया तो हम दोनों के दरमियान फोर्स कम हो गई, मैं और दूर हो गया फोर्स और कम हो गई। ठीक है, मगर किस रेशियो से, कि अगर मैं 10 फुट के फासले पर था, 10 फुट के फासले पर था, और मैं 20 फुट के फासले पर हो गया, दुगना गया ना पीछे, तो फोर्स 4 गुना कम होगी, दुगनी नहीं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फोर्स कम हो रही है। मगर फोर्स किस तरह कम हो रही है, फोर्स इस तरह नहीं कम हो रही कि डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स भी डबल कम हो गई ना, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। उसने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस अगर आपका बढ़ जाता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मैं जो जो नजदीक होता जाऊंगा हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जो जो परे होता जाऊंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो दो चीजों का ख्याल रखना है आपने ग्रेविटी में, कि एक तो जो वजन है हमारे, जिसको इंग्लिश में आप वेट कहते हैं, साइंस में मैस कहते हैं, 70 केजी मेरा, 80 केजी उनका, एक तो इसका ताल्लुक है ग्रेविटी से। अगर वजन ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी, वजन कम होंगे तो फोर्स कम होगी। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस की उल्ट बात, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक हो गया, ये है ग्रेविटी, और ये हर बॉडी में होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, अर्थ के अंदर भी है, अर्थ के अंदर भी है, और सन के अंदर भी है। ठीक है, अच्छा, अब ये सन जो है, चूंकि ये बहुत बड़ा है, अर्थ से बहुत बड़ा है, तो इसकी ग्रेविटी
ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ पुलिंग द अर्थ टुवर्ड्स इट ज्यादा है, और जमीन की ग्रेविटी इसके मुकाबले में कम है। चुनाचे सन जो है वो जमीन को अपनी तरफ पुल करेगा, जमीन जो है वो सन को अपनी तरफ पुल नहीं करेगी, क्योंकि अर्थ जो है वो छोटी है, बहुत ही छोटी है, और सन जो है वो बहुत बड़ा है। आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, जिसके अंदर एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, और फिर डिवार्फ प्लैनेट्स हैं, और फिर उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फिर कोई एस्टेरॉइड्स हैं, फिर कोई कॉमेट्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ अगर मिला लें, सबका वजन कर लें, तो उनमें अकेले सन का वजन ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 99.8%। 99.8% सन है, सिर्फ 0.2% बाकी सारी जमीन और मरकरी एंड वेनस और जुपिटर और ये सारा कुछ मिला के 0.2% बनता है। इतना बड़ा है सन। तो सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है, ये अर्थ जो है इसके गिर्द रिवॉल्व करती है, जब ये इतनी पावर से इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अर्थ के ऊपर सन के ऊपर फॉल क्यों नहीं करता? Why doesn't sun fall? Why doesn't earth fall into the sun? गिर जाना चाहिए ना, जब उसमें इतनी ताकत है खींचने की, तो जमीन को उसके ऊपर गिर जाना चाहिए ना, गिरती क्यों नहीं है? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखें, जिस दिन नेचर में यूनिवर्स बनी और ये सोलर सिस्टम बना, उसी दिन से एक सिस्टम कायम हुआ कि प्लैनेट्स जो थे उन्होंने एक खास स्पीड से सन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। फ्रॉम डे वन, जब भी अल्लाह मियां ने कायनात बनाई, उस दिन से, ठीक है, रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। सन ने उनको खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, वो रिवॉल्व तो वो करना नहीं चाहते थे। देखें, न्यूटन का एक लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तीन बातें। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई जिस्म हरकत में है तो वो हरकत में ही रहेगा, मगर स्ट्रेट लाइन में। इस तरह वो ऑर्बिट नहीं बनाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में हरकत करेगा। ठीक है, और ये आपने ऑब्जर्व भी किया है। अगर आप मोशन में होते हैं तो आप हमेशा मोशन में ही रहना पसंद करते हैं। आप गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आप आगे को क्यों गिरते हैं? क्यों गिरते हैं भाई? आपके ऊपर वाली बॉडी जो है वो फ्री है, नीचे वाली बॉडी सीट के साथ अटैच्ड है, तो आप आगे से इसलिए गिरते हैं कि यू वर इन मोशन एंड यू वांट टू स्टे इन मोशन। आप मोशन में थे, आप आगे को गिरते हैं कि भाई मैंने तो हरकत करनी है, तुम क्यों रोक गए हो? आपकी बॉडी कहती है मैंने तो आगे ही जाना है, इसलिए आप आगे गिरते हैं। जब ब्रेक लगती है तो आपकी बॉडी जो अटैच नहीं होती सीट के साथ, वो आगे को गिरती है, क्योंकि यू वांट टू स्टे इन मोशन। और जब आप बैठे होते हैं और बड़ी स्पीड से गाड़ी यकदम ड्राइवर चलाता है तो आप पीछे को गिरते हैं। क्यों? कि आपकी बॉडी कहती है कि मैं सुकून से बैठा था, मैं इनर्शिया में था, मैं इनर्शिया में ही रहना चाहता हूं, मैं मूव नहीं करना चाहता। इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ in a stationary state, you would like to stay in a stationary state forever. अगर आप साकन हैं तो साकन रहना पसंद करेंगे, and if you are in motion you will like to stay in motion but in a straight line. straight line जो है ये एक की फ्रेज है जो मैंने यहां पे बोला, इसको आपने याद रखना है। स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लफ्ज स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, इस कर्व्ड लाइन में नहीं, ये कर्व जो ऑर्बिट है इसमें नहीं। अर्थ जो है, अर्थ इज इन मोशन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब से इन मोशन है, और उस वक्त से इसकी कोशिश है कि मैं स्ट्रेट लाइन में रहूं। ठीक है, इसकी ये पूरी कोशिश है कि मैं स्ट्रेट लाइन में रहूं।
सन की ये पूरी कोशिश है, सन इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ताकि ये मेरे ऊपर गिरे, मेरे ऊपर गिरे। अब वो सन कहता है कि फॉल ऑन मी, वो कहती है कि आई विल नॉट फॉल ऑन यू, आई हैव टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है। हां चलो मैं आपकी एक बात मान लेती हूं, मैं तुम पर फॉल भी नहीं करती, मैं स्ट्रेट लाइन में भी नहीं चलती, मैं साइडवेज मूव कर लेती हूं, साइडवेज, ठीक है, ये साइडवेज टेंजेंशियल मूवमेंट कर लेती हूं मैं, ठीक है, तुम्हारे इर्द गिर्द में, मैं तुम्हारे ऊपर गिरूंगी नहीं, मगर मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहूंगी, ये इनमें समझौता है, मगर ये समझौता ऐसे नहीं होता, इसलिए कि अब सन जो है कॉन्स्टेंटली एंड परपेचुअली इज पुलिंग द अर्थ टुवर्ड्स इट, हर वक्त वो जमीन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी तो हर वक्त है, ठीक है, हर वक्त खींच रहा है, और जमीन हर वक्त 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है, और वो करना हरकत चाहती है स्ट्रेट लाइन में, सन के गिर्द नहीं करना चाहती। वो कहती है आई वॉन्ट टू ट्रेवल इन द आउटर स्पेस, मैं क्यों तुम्हारी कैद में रहूं, वो ये करना चाहती है। अब वो सन उसको वो करने नहीं देता, जब वो उसको अपनी तरफ खींचता है तो वो जिस स्पीड से हरकत कर रही है वो स्पीड इतनी ज्यादा है, दैट इनर्शिया, वो इसकी जो स्पीड है ना, जमीन की स्पीड, वो इनर्शिया है यहां पे, कि टू स्टे इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जमीन की स्पीड जो है वो उसका इनर्शिया है। सन की ग्रेविटी क्या करती है, उसकी स्ट्रेट लाइन जो मोशन है उसको बेंड कर देती है, स्ट्रेट लाइन को मोड़ देती है, वो मोड़ देती है ग्रेविटी, तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाता है, ये सर्कुलर पाथ बन जाता है। अब ये इसके ऊपर गिर भी सकती थी, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, गिर भी सकती थी जिस स्पीड से ये हरकत कर रही है। अब एक तीसरी चीज आ जाती है, एक तो ग्रेविटी आपने देखी कि सन ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल कर रहा है, दूसरा आपने अर्थ की स्पीड देखी कि वो इस स्पीड से हरकत कर रही है कि वो रहती स्ट्रेट लाइन में रहना चाहती है। अब दोनों के दरमियान एक कंप्रोमाइज हुआ है कि भाई ना मैं तुम पे गिरती हूं, ना मैं स्ट्रेट लाइन में जाती हूं, मैं बेंड कर लेती हूं अपना रास्ता, ठीक है, मगर अगर ये इसकी स्पीड खत्म हो जाए, क्या ये इसके ऊपर गिरेगी कि नहीं, गिरेगी ना, ये उसके ऊपर गिर पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सूरज ने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया हुआ, वो अपनी स्पीड की वजह से उसने अपने अंदर एक फोर्स पैदा की हुई है, जो कि सन की ग्रेविटी, जो पुलिंग फोर्स ऑफ सन है, उसको बैलेंस कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है। दो फोर्सेस, इनर्शिया, उसकी जो स्पीड है कि स्पीड और द डिजायर ऑफ द अर्थ टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चीज ने सन की ग्रेविटी को बैलेंस किया हुआ है। जमीन की ये ख्वाहिश कि मैं सीधी लाइन में जाऊं, और उसकी ये स्पीड 1,07,000 किलोमीटर, इसने सन की पुलिंग जो फोर्स है उसको बैलेंस कर दिया है, तो वो बेंड कर गई है, ठीक है। पूरी बात उसने सूरज की नहीं मानी। हाँ, अगर ये स्टेशनरी होती, ये मूवमेंट ना कर रही होती, ये उसके ऊपर गिर जाती, ये इसके ऊपर वैसे भी गिर जाती, बेशक ये स्पीड से मूव कर रही होती, अगर सन सर्कुलर ना होता, ये इसके गिर्द हरकत, ये एवरी सेकेंड अर्थ इज फॉलिंग इनटू सन। गौर करना, मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस बोला है, एवरी सेकेंड अर्थ इज फॉलिंग इनटू सन, हर सेकंड जमीन सूरज के ऊपर गिर रही है, मगर
जो ही वो गिरने लगती है वो सूरज मुड़ जाता है। राउंड है, सूरज राउंड है ना। अब जो गिरने लगती है तो वो इधर हो जाता है, वो फिर गिरने लगती है वो इधर हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कर्व ऑफ द फॉल, जिस तरह वो उसके गिरने का जो कर्व बनता है, ये जो कर्व है, कर्व ऑफ द फॉल ऑफ द अर्थ मैचेस द कर्व ऑफ द सन। कर्व ऑफ द फॉल ऑफ द अर्थ मैचेस द कर्व ऑफ द सन, इसलिए नहीं गिरती। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऑर्बिट में चल रही है। नंबर वन, ग्रेविटी ऑफ द सन, पुलिंग फोर्स। नंबर टू, इनर्शिया, द डिजायर ऑफ द अर्थ टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर थ्री, द कर्व ऑफ द सन। राउंड है ना, अगर ऐसे होता तो शायद गिर ही जाता, वो राउंड है, जो ही गिरने लगती है वो सन ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो जो उसका ऑर्बिट का कर्व है वो सन के सरफेस का जो कर्व है उसके साथ मैच कर जाता है, वो इसलिए उसके ऊपर गिर नहीं पाती। होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर टू योर क्वेश्चन। समझ आ गई है आपको? अब मैं आपको बताता हूं, आप एक एक्सपेरिमेंट करें। एक कोई पत्थर या बाल किसी रस्सी में बांधकर अपने हाथ से उसको अपने सर के ऊपर सर्कुलर उसको अराउंड योर सेल्फ उसको आप स्पिन करें, स्विंग करें। ठीक है, कभी किया है किसी ने? किया है। आप समझें कि ये आपका हाथ जो है ये सन है। ये क्या है? सन है। ये उस बाल को खींच रहा है अपनी तरफ। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये ग्रेविटी है। यहां पे ग्रेविटी नजर नहीं आती आपको, इनविजिबल फोर्स है। ग्रेविटी इज इनविजिबल फोर्स, नजर नहीं आती। मगर इस एक्सपेरिमेंट में ग्रेविटी आपको नजर आती है। दैट स्ट्रिंग इज ग्रेविटी। और वो जो बाल है वो अर्थ है। बाल जो है वो अर्थ है। अब आप इसको स्विंग कर रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं अराउंड योर हेड। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जब आप उसको स्पीड से घुमाते हैं तो क्या आपने मुट्ठी में जब उसको रस्सी को स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, आपकी मुट्ठी के ऊपर वो बाल के कोई आपकी मुट्ठी के ऊपर प्रेशर पड़ता है? अगर आप थोड़ा सा लूज करेंगे तो क्या वो रस्सी हाथ से निकल जाएगी कि नहीं? क्यों? इसलिए कि वो बाल चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करूं, और इसने मुझे अपने सर्कल में रखा हो। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन wants to stay in motion in a straight line, इसलिए आपके हाथ के ऊपर जोर पड़ रहा है उसका। That ball wants to travel in straight line। अब आप छोड़ देंगे तो क्या आपके ऊपर घूमता रहेगा? किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि उसने जो चीज भी मोशन में है उसकी कोशिश है कि मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन में रहूं। ठीक है, तो नाउ विल गो डाउनस्टेयर्स एंड विल डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड विल अंडरस्टैंड हाउ the earth stays in an orbit around the sun. Okay, so let's go downstairs. Now we are doing this experiment, how earth stays in an orbit around the sun. ठीक है, this ball which is attached with this string, this is string, ये रस्सी है, this is string, and this ball is earth, this ball is earth, and my hand is sun. My hand is sun. My hand is sun. This string is gravity. String is gravity, and this ball is earth. Now, how earth stays in the orbit? Now I will leave it. Please be careful, किसी के लग ना जाए। देखना ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये मैं एक खास स्पीड से घुमा रहा हूं। अगर इसकी स्पीड में ऐसा कर दूंगा तो ये क्या करेगा? ये सन के ऊपर गिर जाएगी अर्थ। ये देखो, इसलिए इसको 1,07,000 किलोमीटर की स्पीड से हरकत करनी पड़ती है सूरज से परे रहने के लिए। सूरज की ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए इसको
7,000 किलोमीटर, अदरवाइज ये मेरे ऊपर गिर जाएगी, अदरवाइज ये सन के ऊपर, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और इसकी जो स्ट्रेट लाइन में रहने की, जब इसकी स्पीड ही खत्म होगी तो स्ट्रेट लाइन में किधर रहना है, ठीक है। अब ये मैं साबित करूं कि ये स्ट्रेट लाइन में रहना पसंद करेगी, ठीक है। एक चीज ज़हन में रखना, चलो बाद में वो बताता हूं। अब नूर साहब आप एक साइड पे हो जाए, मैंने इसको छोड़ना है, ये इधर इस, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है अर्थ। जब सूरज की ग्रेविटी खत्म होगी, मैंने हाथ छोड़ दिया अपना, सन की ग्रेविटी खत्म होगी तो ये फजाओं में निकल जाएगी, स्पेस में, ठीक है। किधर गई है? मेरे इर्द गिर्द तो नहीं घूमी, इसलिए कि मेरी ग्रेविटी खत्म होगी, सन ने अपनी ग्रेविटी खत्म कर दी, ठीक है। और ये देख, स्पीड इसकी उतनी ही थी, 1,07,000 किलोमीटर, मगर सन की ग्रेविटी खत्म होगी तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इससे साबित हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में रहना पसंद करती है अर्थ। ये सन के गिर्द घूमना पसंद, वो सन के गिर्द इसलिए घूमती है कि सन के अंदर एक फोर्स है, पुलिंग फोर्स, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, उसकी वजह से उसने इसको रखा हुआ है, तो ये उस ऑर्बिट में बेंड करके घूम रही है, ठीक है। अब एक ये है, ये छोटी स्ट्रिंग है। अब मुझे बताएं, मुझे इसकी स्पीड अर्थ की 1,07,000 से बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी? ये लंबी स्ट्रिंग थी, ये छोटी स्ट्रिंग है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो सन है उसका और इसका डिस्टेंस कम हो गया है, अर्थ का और सन का डिस्टेंस 15 करोड़ से कम होके 10 करोड़ किलोमीटर रह गया है। डिस्टेंस कम हो गया है तो ग्रेविटी बढ़ गई है, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सन से बचने के लिए, कि मैं सूरज के ऊपर गिर ना जाऊं। इट विल हैव टू इंक्रीज इट्स स्पीड। वो भी कैलकुलेट हो सकती है कि ये कितना डिस्टेंस कम हुआ है, उस हिसाब से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी स्पीड इसकी होगी, ठीक है। अब ये देखें, इसको मुझे ज्यादा स्पीड से घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको, ये नजदीक है, ये मेरे ऊपर गिर जाएगी। इसको बहुत तेज, वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है ना। तो ये जब डिस्टेंस अगर कम होता जाएगा तो अर्थ की स्पीड बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब मैंने कैलकुलेट किया, रात मैंने कैलकुलेट किया था, अगर डिस्टेंस 15 करोड़ से 20 करोड़ कर दें तो स्पीड कम हो जाएगी। ज्यादा कर दें डिस्टेंस, ग्रेविटी कम होगी ना, स्पीड पता कितनी हो जाएगी? 1,07,000 से कम होके 82,000 किलोमीटर पे आ जाएगी। अब मगर आपका साल लंबा हो जाएगा, फिर 365 दिन में चक्कर नहीं लगा सकेगी, फिर हो सकता है उसको 700 दिन लगे, साल आपका बड़ा हो जाएगा। मगर क्योंकि सन की ग्रेविटी कम हो जाएगी, इसलिए अब उसको इतनी स्पीड चाहिए नहीं। सन ने पुलिंग फोर्स अपनी कम कर दी है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तो अब उसको सिर्फ 82,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हरकत करेगी सन के गिर्द, तो वो उस ऑर्बिट में रहेगी, जो नया ऑर्बिट उसका बनेगा, अगर इतने फासले पर हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस एक्सपेरिमेंट से भी समझ आ गई होगी कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द अपने ऑर्बिट में किस तरह हमेशा से रह रही है। क्लियर हो गए? चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।